ट्यूबवेल अच्छा बन जाए, यही मेरी इच्छा है। पल पल दिल के पास मेरे महबूब कयामत होगी। इन शब्दों को बेहतरीन आवाज़ देने वाले गायक हैं किशोर कुमार उर्फ किशोरदा, जिनकी धाक पूरे देश में जमी है। पर आज आवाज़ लाइव की टीम आपको मिलवाएगी जूनियर किशोर कुमार से, जो इटारसी शहर में रहते हैं। जी हाँ, जूनियर किशोरदा इटारसी की आन बान शान है और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस छोटे से घर में इटारसी का एक नायाब हीरा रहता है, जिसे पूरा शहर जूनियर किशोरदा के नाम से जानता है। तो चलिए, आवाज़ लाइव की टीम आपको मिलवाएगी जूनियर किशोरदा से, जो एक छोटे से घर में रहते हैं, जिनका पूरा जो जीवन यापन है वो इसी घर में हुआ है। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये हैं जूनियर किशोरदा भरत गायकवाड़। भरत गायकवाड़, आपका आवाज़ लाइव के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। भरत, आप जैसा कि देख सकते हैं हम एक छोटे से घर में रहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी किस तरह से इस शुरुआत हुई सिंगिंग के इस करियर में और किससे आपको प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली मुझे। मेरे पिताजी को रेडियो सुनने का बहुत शौक़ था। वो सुबह 5 बजे रेडियो लगा देते थे, तो उसमें विविध भारती के कार्यक्रम और गीत आते थे, तो मैं उन्हें सुनता था। तो मुझे गाने का एक जुनून सवार हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मेरे पिताजी तो बोलते थे तू नहीं गा सकता, घर के लोग बहुत ठीक, तेरी आवाज़ नहीं। मगर मैंने प्रयास करता रहा बचपन से ही। तो मेरे धीरे धीरे मेरी आवाज़ में परिवर्तन आता गया और आज माँ सरस्वती की कृपा हो रही है धीरे धीरे। भरत, आप कितने समय से इस फील्ड में हैं और अभी आप आगे आपका क्या विचार है। ये मैं इस फील्ड में तो करीब 25 साल मुझे हो चुके हैं और पूरा जीवन मेरा संगीत में ही जाएगा, क्योंकि मुझे शौक़ इसी का है। और मेरा लक्ष्य है कि इस शहर का नाम मैं पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचा दूं, यही मेरा संकल्प है। तो जैसा कि दर्शक हमारे देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा इनका घर है। किसी समय में ये पूरा सेटअप हुआ करता था रिकॉर्डिंग का। यहाँ पर काफ़ी सारे स्पीकर्स वगैरह, माइक, जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा सेटअप भी किया है भरत ने यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि कई जो इन्फ्लुएंसर है वो टिकटॉक रिंग लाइट का इस्तेमाल करते हैं, बट भरत ने ये एक छोटा सा एक बड़ा ही जुगाड़ से एक सेटअप बनाया है, जिसके तहत वो अपने वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए हम भरत से ही जानते हैं कि आपका, हमने सुना है कि फेसबुक पे आपका चैनल है और आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते हैं, क्या है वो। जी, जब कोरोना लगा हुआ था, लॉकडाउन लगा हुआ, तो मुझे एक प्रेरणा आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ सबका मन दिल बहलाने के लिए। तो मैंने हेलो फरमाइश शुरू की। उसे 2.5 साल हो गए करीब, और 5000 मैंने गीत अभी तक गा दिए और लक्ष्य मेरा 10,000 का। तो लोग फरमाइश भेजते हैं और मैं उन्हें तैयार करके उन्हें पहुँचाता हूँ, तो वो भी खुश होते हैं और मुझे भी बहुत सुकून मिलता है और अच्छा लगता है कि मैं लोगों का दिल बहलाता हूँ इस महामारी से बचाने के लिए। तो जैसा भरत ने बताया कि फेसबुक पे उनका चैनल है भरत गायकवाड़ नाम से, जहाँ पर आप अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं और भरत उन्हें आपके लिए अपनी आवाज़ में गाकर सुनाएंगे। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आज ये हम भरत से ही जानते हैं कि किस प्रकार के उन्होंने, कहाँ तक, किस स्तर तक उन्हें उपलब्धि हासिल हुई। ये अभी मुझे हाल ही में ये ईयर हाफ अवार्ड मध्य प्रदेश भोपाल से मिला है, जिसमें 25 जिलों ने भाग लिया था। उसमें होशंगाबाद फर्स्ट रहा, उसमें मेरा नाम है। इसमें कोरोना महामारी को लेकर मेरा गीत बहुत पसंद किया गया और मुझे सम्मानित किया गया। तो भरत, आप जैसे हमने सुना है कि इटारसी के भी कई कार्यक्रमों में आप जाते रहते हैं, आपका अपना ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे शादी पार्टियाँ होती हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन कुछ 2 सालों से काम धंधा थोड़ा ठप पड़ा है महामारी के कारण, तो बड़ी दिक्कतें हैं अभी कलाकारों को। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, लोगों की फरमाइशें पेश करता हूँ, जैसे भी मेरी तकलीफ है मैं मगर फिर भी मैं करता हूँ। किशोरदा को पूजते हैं, उन्हें अपना आइडियल मानते हैं, तो उनकी जयंती पर आप क्या कुछ खास करते हैं शहर में। जी, किशोर कुमार जी के जन्म दिवस पर मैं पिछले 10 वर्षों से रोड शो करता हूँ और पूरे शहर में गीत गाते हुए निकलता हूँ। ये रोड शो मैंने 2010 से शुरू किया था और इसे पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं, और कोरोना कारण ये हो नहीं पाया, तो आज 12वां वर्ष होता है उसका। बहुत अच्छा लगता है मुझे, किशोर कुमार के जन्मदिवस पर रोड शो करता हूँ। हमने ऐसा सुना है यहाँ पर कि आप अब इस घर को आप छोड़ रहे हैं और
प्रशासन का जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा, तो इस बारे में आप किस तरह से देखते हैं? जी, सरकारी ज़मीन है, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही था। थोड़ा दुख भी है कि मैं पूरा बचपन मेरा इसी घर में गुजर गया। थोड़े से जीवन जो बचा है वो अब और कहीं गुजरेंगे मेरी माँ के साथ। बस दुख है इस बात का मुझे कि मैं पूरा जो मेरा संघर्ष रहा वो इसी छोटे से टीन के मकान में रहा मेरा। और मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अच्छी जीवन गुजारे, उसका जीवन अच्छा बन जाए, यही मेरी इच्छा है। तो ये भरत हैं जिनका अभी फ़िलहाल जो घर है वो अब टूटने वाला है और इसके बाद वो कहाँ जाएंगे वो भी उन्हें नहीं पता। तो भरत, आप जैसे अब ये जगह जो छोड़ रहे हैं, तो अब आपके आगे की क्या व्यवस्था है और क्या आपको किसी प्रकार की कोई मदद मिली है शासन या प्रशासन से? जी, मुझे अभी तक तो मुझे कोई भी मदद नहीं मिली। सिर्फ मुझे मिला है तो सिर्फ इस शहर से आश्वासन मिला है, बस। काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। नगर पालिका में मैंने आवेदन दिया था, कलेक्टर को भी दिया, और मैंने पीएम आवास योजना में भी फार्म भरा, नगर पालिका में भरा, मगर मुझे सिर्फ वहाँ से निराशा मिली आज। और मैं इसी निराशा के साथ इस शहर से मैं जा रहा हूँ, इस घर से जा रहा हूँ। तो भरत, इस जगह से जुड़ी हुई कुछ खास यादें आपकी, कुछ बचपन की या फिर आपके माँ बाप से जुड़ी, आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरे पिताजी को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। सन 1986 में जो आप बाहर हरियाली देख रहे हैं, ये पूरे मेरे पिताजी शरणप्पा गायकवाड़ जो पीडब्ल्यूडी विभाग में चौकीदार थे, उन्होंने बागदेव से जब डामर चलता था, ट्रक भरा भरा के डामर जाता था, तो वहाँ से जो खाली आते थे तो वो झाड़ लेके आते थे इतने इतने छोटे छोटे से, और फिर उनको जाली लगाकर वृक्षारोपण करते थे। तो आज ये आप देख सकते हैं पूरे हरे भरे लगे हुए लाइन से, सब मेरे पिताजी ने ही लगाए हैं और मैंने भी उनमें पानी दिया है। सन 1986 के दशक में झाड़ 40 साल हो गए इनको बड़े होते हुए। अब ये आने वाले समय में बचते हैं या नहीं, ये इसका दुख मुझे रहेगा बहुत। तो अब हमारे साथ भरत गायकवाड़ के एक घनिष्ठ मित्र मौजूद हैं, नितिन वर्मा। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह का भरत का सफ़र रहा और अब उनकी क्या राय है इस बात पे। नितिन जो है एनजीओ में कार्यरत हैं। नितिन, आप बताइए कि भरत से आपकी जो मित्रता है वो कब से हुई और कब से आप इनको जानते हैं? मैं इनको करीब 10 साल से जान रहा हूँ और करीब इनके मतलब माता पिता भी इधर ही रहते थे। फिर उसके बाद अभी तो इनका यहाँ से जाने का चल रहा है, तो सभी को बहुत दुख हो रहा है। सभी को यहाँ पर आते थे, उनके देवी का स्थान है भैया का, यहाँ पर उनकी मम्मी वगैरह भी रहती है, सब रहते, पर अभी हम लोग को बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जा रहे। तो जैसा कि भरत के मित्र भी जो है भावुक हो गए और ये भावुक होने का ही पल है, तो भरत, आप हमारे आवाज़ लाइव के दर्शकों को भी कुछ गाकर सुनाइए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो देखिए कितनी बेहतरीन आवाज़ थी भरत गायकवाड़ की, जिन्होंने अपने गीत के माध्यम से उनके पूरे जो ज़िंदगी का जो स्ट्रगल रहा उसको बयां कर दिया। क्योंकि आप किसी जगह से जुड़े रहते हैं और उस कुछ समय के बाद जब आपको उसे छोड़ना पड़ता है, जहाँ पर आपका बचपन बीता, जहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, उसके बाद अगर उस जगह को छोड़ना पड़े तो उसके इमोशंस हमारे सभी दर्शक भी जान सकते हैं। तो हम सब की जो संवेदनाएं हैं भरत के साथ हैं और आवाज़ लाइव की पूरी टीम और पूरे दर्शक यही चाहेंगे कि आपका जो आगे का जो सफ़र है वो बहुत ही शानदार रहे, आपका जो जीवन है और आपको नई नई उपलब्धियां मिले, और आप दुआ करते हैं कि आप बॉलीवुड तक आप अपना सफ़र तय करें। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांग भट्ट के साथ दिव्यांशु जायसवाल, आवाज़ लाइव, इटारसी।